Hello students, welcome to CR Internet School online classes. Dear students, today we'll discuss lesson number 7, company accounts, issue of share, part number 11. देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने पहली ही प्रैक्टिकल पार्ट जब किया था तो हमने पढ़ा था कि जो बैलेंस शीट होती है वो टू टाइप्स की होती, एक हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड इज द वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल जो बैलेंस शीट है वो पार्टनरशिप में बनती है और जो वर्टिकल होती है वो कंपनी बनाती है। अब इसका देखिए, आप फॉर्मेट पढ़िए, फॉर्मेट कैसे बनता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मेट प्लीज देखिए। अब आप इसका फॉर्मेट देखिए प्लीज। हियर इज द फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट। क्या है फॉर्मेट प्लीज। हम फॉर्मेट जब बैलेंस शीट का बनाते हैं तो देखो, बैलेंस शीट ऑफ एज वेल एज उस कंपनी का नाम जो भी है, एज एट कितनी तारीख को आप बना रहे हो, ओके, पर्टिकुलर्स, विवरण, नोट नंबर, amount of the current year and amount of the previous year। ये चाहिए हमें करंट ईयर में कितना अमाउंट है। ये फॉर्मेट है बैलेंस शीट का जो आपने शुरू में ही पढ़ा था। तो देखिए आप फिर दोबारा 31 इलस्ट्रेशन से एक बार फिर बैलेंस शीट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। बैलेंस शीट में वैसे बनेगा, फिर उसके बाद बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनने के बाद यहाँ बनाते हैं नोट। नोट नंबर फर्स्ट, जैसे नोट नंबर यहाँ डाल दिया। सबसे पहले जो कैपिटल होगी वो कौन सी होगी, ऑथराइज्ड कैपिटल। उसके बाद कौन सी होगी, इशूड कैपिटल। उसके बाद कौन सी होगी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसमें दो होंगी, नंबर एक फुल्ली पेड और एक होगी नॉट फुल्ली पेड। और ध्यान रखें, लेस, कॉज इन एरियर, एड, शेयर फॉर फीचर, हे द नोट। फॉर्मेट आपके सामने आ रहा है, नोट्स बना दिया है, इसी के अकॉर्डिंग हर इलस्ट्रेशन अब हम करेंगे। देखिए इलेक्शन नंबर 31, देखिए 31 क्या है। लो भी यही फॉर्मेट रहने देते हम। देखो 31 का ये फॉर्मेट होगा। डियर स्टूडेंट देखो क्या है। सबसे पहले स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, तो देखो यहाँ पर लिख देंगे सॉरी, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड एज एट। कब बना रहे हैं, है तो ठीक नहीं, छोड़ देंगे। फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। यहाँ लिखेंगे शेयर होल्डर फंड और उसमें ए पार्ट होगा शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल का नोट बनेगा। तो शेयर कैपिटल में हम नोट कैसे बनाएंगे, अब देखो ध्यान से। इन्होंने कहा है कि इसकी जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो 50 लाख रुपए की है। नोट नंबर 1, ऑथराइज्ड कैपिटल इज 50 लाख। यहाँ अंडरलाइन कर दो। एक शेयर कितने का है, 10 ईच। तो यहाँ लिखेंगे 5 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। उसके बाद इसमें इशूड कितनी हुई, 5 लाख में से इशू की गई है 1 लाख। तो 1 लाख इशूड हुई एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो ये कितनी हो जाएगी, 1 लाख से 50 लाख से तो यहाँ 10 लाख हो जाएगी। 1 लाख गुना 10, 10 लाख, 5 लाख गुना 10, 50 लाख।
अब 10 लाख रुपए इशू होगी, जनता ने सब्सक्राइब्ड कितनी की, जनता ने पूरी की पूरी सब्सक्राइब्ड कर ली। 1 लाख के 1 लाख भेजे एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो 10 लाख जनता ने सब्सक्राइब कर दी। अब ये सब्सक्राइब भी है और फुल्ली पेड भी है। ये नोट नंबर, ये अमाउंट उठाकर लिख देंगे यहाँ पर और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये था आपका क्वेश्चंस जो आपने किया 31, वेरी इजी, जिसके अंदर आपको क्या दे रखी थी, ऑथराइज दे रखी थी, इशू दे, इशू ही सब्सक्राइब्ड थी, फुल्ली पेड थी, ऑल अमाउंट ऑफ द ट्रांसफ़र। चलिए जी नेक्स्ट, लेसन नंबर 32। बैलेंस शीट में किसका नाम 32 में, देखो लेसन नंबर 32 क्या है। हेयर इज द, कंपनी का नाम है ब्लिस प्रोडक्ट्स लिमिटेड। एज एट, तारीख अगर दे रखी है तो लिख दो, नहीं छोड़ो। नोट नंबर यहाँ पे, ये अमाउंट आना है, अब कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। नोट, शुरुआत सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज होती क्या है, वो कैपिटल जो एक कंपनी अपनी होल लाइफ में इससे ज़्यादा के शेयर इशू नहीं कर सकती, तो इसकी ऑथराइज कैपिटल दे रखी है 1 लाख गुना 100, 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच। 3 और 2 5 और 2 7 0, 1 लिख के 7 0 लगा देना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,000, करोड़। 1 करोड़ रुपए आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल है। चलो जी 1 करोड़ होगी। इसमें से बाद में होती इशूड। इशूड इज द पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड इशूड कैपिटल। इसने जनता में कितने इशू किए, इसने जनता में जो इशू की वो 42,500 शेयर इशू किए, 42,500 एट द रेट ऑफ 100 ईच। तो 425 तो ये हैं ही, 2 0 इसकी, 2 0 इसकी, 42,50,000 रुपए की इशूड होगी। उसके बाद सब्सक्राइब्ड 39,000 शेयर ने, ध्यान देना 39,000 शेयर ने सारे पैसे दे दिए 100 के 100। तो 39,000 ने जब सारे के सारे दिए हैं तो आप 100 के हिसाब से 39 लाख रुपए आपके पास आ गए। अरे 2 0 ये, 3 0 ये, 3 और 2 5, 39 लाख। ऐड शेयर फॉर फीचर, जो मैं अब आपको बताऊंगा। इसने क्या किया है, सवाल को ध्यान से पढ़ना। एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई 40,000 की, 40,000 में से 1600 शेयर वर अलॉटेड टू फेल टू द फाइनल कॉल। 1600 वालों ने पैसे नहीं दिए। 1600 वालों ने जब पैसे नहीं दिए तो आपने उन शेयरों को फॉरफिट कर दिया, ठीक है। फाइनल कॉल नहीं मिली हमें, सेकंड कॉल, बाकी पैसा मिला, नोटेड। बाद में 600 शेयर रीइश्यू हो गए। जब 600 रीइश्यू हो गए तो 600 का पैसा तो इसमें है ही है। तो आपके पास कितने शेयर रखे हैं, 1000 शेयर, और 1000 शेयर पे आपने कितने रुपए जब्त किए, ये मायने रखता है बस। 1000 पे मैंने कितने रुपए खाए हैं, तो 1000 जब किए थे तो देखो डियर स्टूडेंट्स, 100 में से 70 रुपए आ गए थे, केवल 30 रुपए नहीं आए थे। किसके नहीं आए थे, फाइनल कॉल के नहीं आए। तो जो 70 रुपए आपके पास आए आप जब्त कर सकते हो। तो 1000 शेयर थे, 70 रुपए, तो आपके पास होगा 70,000 रुपये। आपको शेयर फॉर फीचर का फ़ायदा होगा, क्योंकि शेयर रीइश्यू तो हुए नहीं अभी। तो आपकी जो कैपिटल होगी वो होगी 39,70,000। इज दैट क्लियर? एक बार फिर बताता हूँ।
1600 शेयर वालों ने पैसे नहीं दिए। कंपनी ने क्या किया, 600 शेयर को तो रीइशू कर दिया, और 600 शेयर जो रीइशू हुए थे 600 वो फुल्ली पेड पर शेयर पर 10 की चीज़ 10 रुपये में होगी, 100 की 100 में होगी। तो इनकी तो कोई टेंशन नहीं है, 100 के 100 हो गए आपने। और बाकी जो शेयर आपने अपने पास रखे हुए हैं वो 1000 शेयर हैं। 1000 शेयर पर डियर स्टूडेंट्स आपने कितना रुपया खाया, 70 रुपये, क्योंकि 100 में से 30 तो उसने दिए ही नहीं। 70 जो जब्त किए हैं वो ऐड शेयर फॉर फीचर, तो 39,70,000 रुपये आपकी यहाँ कैपिटल। ओके स्टूडेंट्स, इज 32। अब चलते हैं 33 में। देखिए 33, ओके स्टूडेंट 33 देखिए, इंडिया ऑटो लिमिटेड, तो नाम लिख दें यहाँ पर इंडिया ऑटो लिमिटेड एज एट तारीख 31 मार्च जो भी है दे रखी है। हाउ मैनी शेयर एंड द CBSE 2015 में आया हुआ है भी नहीं। चलो सवाल देखो भाई क्या है। सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल कितनी, 7 लाख इक्विटी शेयर 100 ईच। नोट ऑथराइज्ड कैपिटल 7 लाख एट द रेट ऑफ 100 ईच। 7 2 3 5 2 7 करोड़ रुपया इशूड। इसमें 7 लाख शेयर में कितने जनता में इशू किए, जनता में इन्होंने इशू किए इज इक्वल टू, देखो क्या बनाया जनता में, कहते हैं 50,000 इक्विटी शेयर तो इन्होंने दिए वेंडर को और 2 लाख गए पब्लिक में। तो देखो 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच, ये तो वेंडर को दे दिए, और 2 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच ये पब्लिक में गए। तो देखो 50,000 गुणा 100 से गुणा करो, 5 4 जीरो इसकी 2 जीरो इसकी 6 2 4 6, और 2 लाख गुणा 100 के हिसाब से 2 करोड़ इसकी, तो 2 करोड़ 50 लाख इशूड कैपिटल होगी। ओके स्टूडेंट्स, 2 करोड़ 50 लाख। अब देखिए कैसे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। नोटेड सब्सक्राइब में तो इसकी तो कोई टेंशन है नहीं, ये तो सब्सक्राइब भी है फुल्ली पेड भी है। ये तो उठा के ऐसे कैसे रख देंगे जो वेंडर वाले हैं, 50 लाख। अब जनता में क्या है पढ़ना ध्यान से। इन्होंने क्या किया, ऑल द मनी पेक्स रिश्यूड एंड द एक्सेप्ट 100 शेयर, जो रजनी के पास 100 शेयर थे, 2 लाख में 100 शेयर बाहर निकाल दो, तो हम ये कह सकते हैं 1,99,900 एट द रेट ऑफ 100 ईच। 1,99,900, ठीक है, 2 जीरो इसकी और 2 जीरो इसकी, 4 जीरो, ठीक है, 19,99,000 या 1,99,90,000, ठीक है। तो ये तो एक अमाउंट ये हुआ। उसके बाद देखो क्या हुआ, 100 शेयर पर कितना रुपए का था, 100 का था। 100 गुणा 100 10,000 होता है, ध्यान देना। ये 100 शेयर दोबारा हमने इशू कर दिए, सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं मिली थी, लेकिन आपको कहता है फ़ायदा कितना हुआ, ध्यान देना, 50 और 20 70 रुपये का फ़ायदा होगा। देखिए इस कैंडिडेट ने 30 रुपये नहीं दिए थे पिछले सवाल की तरह, तो 70 तो आए हैं। 100 गुणा 70, 7 1 जीरो इसकी 2 जीरो इसकी, तो हमें फ़ायदा होगा 7,000 का। ऐड शेयर फॉर फीचर 7,000 इसमें जोड़ देना, 1,99,97,000 दिस इज अमाउंट आर, 1,99,97,000 दिस इज योर आंसर।
2,49,57,000, ये 50 ये भी जोड़ रहा हूँ, 50 लाख। देखो ये अमाउंट तो आपने जोड़ लिए थे, इसके साथ 50 लाख वेंडर वाले वो भी जोड़ो इसमें। 9,9,9,9, 5, 14, 1, 1, 2, 2,49,97,000, दिस इज योर कैपिटल। कुछ भी नहीं है, एक बार फिर रिपीट करता हूँ, देखो ध्यान से डियर स्टूडेंट्स। ऑथराइज कैपिटल आर हियर। इशूड कितनी थी? 50,000 गुना 100, ये वो है जो वेंडर को दिए गए, वेंडर वाली। ये जनता में गए 2 करोड़। जनता में क्या, वेंडर वाले तो ठीक है, जो था वो आपको बिल्डिंग मिल गई, उसको शेयर दे दिए। 100 शेयर वालों ने पैसे नहीं दिए। कितने नहीं दिए? 30 रुपये नहीं दिए, तो 70 तो दिए हैं, तो 70 रुपये आप जब्त कर दे, क्योंकि 100 शेयर दोबारा रीइश्यू हो गए। खाया कितना? 7,000 आपने ऐड कर दिया। ये अमाउंट, ये तीनों ऐड करने के बाद लिख दिया 2,49,97,000। डियर स्टूडेंट, 3 इलस्ट्रेशन मैंने आपको करवा दिए हैं। टोटल इलस्ट्रेशन इसमें 35 तक है। 2 इलस्ट्रेशन आप खुद करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट शेयर फॉर फ्यूचर के सवाल फिर स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहले वाले में 4 इलस्ट्रेशन थे बैलेंस शीट के, यहाँ 5 हैं। एक बार फिर रिपीट हो गए हैं, कोई कंफ्यूज आपका फिर दूर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ शेयर फॉर फ्यूचर नहीं था। तो देखिए आपका होमवर्क, इलेक्शन नंबर 1 to 35 तक, and exercise also regarding of 1 to 35 in the practice notebook and also in the fair notebook. Okay students, if any problem please contact my WhatsApp number 9416586639. Okay student, thank you, stay home, stay safe, goodbye, have a good day.